खुद से एक सवाल पूछिए कि जब आप एक फैले और एक बिखरे हुए रूम में होते हो तब आपको कैसा फील होता है, और जब सेम रूम साफ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तब आप कैसा फील करते हो। सेम रूम होता है, सेम जगह होती है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि किन्हीं जगहों पे जाके आपको एंजाइटी फील होने लगती है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जाते हो तो आपको इंटरनली पीसफुल महसूस होता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हम में से कितने ही लोग ये सोचते हैं कि मेंटल स्टेट प्योरली इंटरनल होती है, थॉट्स से, इमोशन से, लेकिन एक्चुअली में जिन चीजों को हम आसपास रखते हैं, जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं और जिन जगहों पे हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीजें साइलेंटली बट कंटिन्यूअसली आपके माइंड को शेप कर रही होती हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है आपके मेंटल स्टेट पे। एनवायरनमेंट सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं होती, वो और भी बहुत कुछ होती है। आपकी फिजिकल स्पेस, आपका रूम, आपका घर जहां आप रहते हो, आपका सोशल एनवायरनमेंट, जिन लोगों को आप अपने आसपास रखते हो, आपका डिजिटल एनवायरनमेंट, जो चीजें आप कंज्यूम करते हो, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या आप नेचुरल प्रकृति से जुड़े हुए हो, आपकी कॉन्वर्जेशंस जो आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्वर्जेशंस करते हो, ये सारी चीजें कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं कि आपकी डिफॉल्ट मेंटल सेटिंग कैसी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम 5 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे, ये जानने के लिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसे आपका मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो डायमेंशन नंबर 1 है कि आपका फिजिकल स्पेस आपकी मेंटल क्लैरिटी और मेंटल कामनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। रिसर्च ये कहती है कि जितना आप अपने फिजिकल स्पेस को खराब रखेंगे, मतलब अपने रूम को खराब रखेंगे, अपने घर को खराब रखेंगे, उतना आपके दिमाग के ऊपर लोड ज्यादा बढ़ेगा। जब भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट खराब होता है, क्लटर्ड होता है, आपका ब्रेन सब चीजों को पैसिवली प्रोसेस कर रहा होता है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है, और जितना आपका फिजिकल स्पेस खराब होगा, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा, और ये सारी चीजें देखने के बाद आपका ब्रेन जल्दी ड्रेन होगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया नहीं, फिर भी आपका ब्रेन क्यों ड्रेन हो रहा है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज जगह ब्रेन को रिलैक्सिंग महसूस कराती है। ब्रेन सोचता है कि ये जगह क्लीन है और ऑर्डर में है। उन जगहों पर रहने से आपके ब्रेन में कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, वो कम रिलीज होता है। आप नेचुरली काम रहते हैं, शांत महसूस करते हैं, और आप ज्यादा फोकस्ड वर्क कर पाते हैं। ये केवल एस्थेटिक को सुधारने के लिए नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है? जिन जगहों पे आप ज्यादा रहते हो, उन जगहों को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखने की कोशिश करो। अपना वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करो, अपना बेडरूम साफ करो, उठने के बाद तुरंत अपना बेड बनाओ, क्योंकि याद रखिएगा कि आपकी फिजिकल स्पेस आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की। जिन लोगों के आसपास आप रहते हो, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो साइलेंटली आपकी मेंटल स्टेट को शेप करते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि आपकी पर्सनालिटी उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हो। और ये कोई हैबिट या फिर माइंडसेट के बारे में नहीं है, ये आपके मेंटल स्टेट, आपकी पर्सनालिटी के बारे में है, आपके एटीट्यूड के बारे में है, आपके एनर्जी लेवल के बारे में है। जो लोग भी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हर चीज में वो कमी निकालते हैं और दूसरों को वो नीचा दिखाते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो थोड़े समय बाद आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आने लगते हैं। आप ड्रेन्ड महसूस करने लगते हो, आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो चुका होता है। और जो लोग भी ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जेन्युइनली केयर करते हैं और अपने साथ ऑनेस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताने से आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपको सब कुछ पॉसिबल लगने लगेगा, आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। तो याद रखिएगा कि दूसरों लोगों की एनर्जी आपको इंपैक्ट करेगी। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, कि नेचर का मेंटल स्टेट पर इंपैक्ट बहुत ही साइंटिफिक है। जापान में फॉरेस्ट बाथिंग एक मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस है। रिसर्च ये शो करती है कि 20 से 30 मिनट नेचर में जब आप रहते हो तब आपका कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप होता है, आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, आपका मूड स्टेबल होता है, और आपकी एंजाइटी ड्रॉप होती है। सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी के साथ साथ ये आपकी सर्केडियन रिदम को भी ठीक करती है। सेरोटोनिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बूस्ट होता है, और आप सीजनल डिसीजेस, जो आपको बीमारियां सीजन टू सीजन होती हैं, उससे आप कम अफेक्ट होते हो। और ये सारी चीजें डायरेक्टली आपके मूड को अफेक्ट करती हैं। ओपन स्पेस, गार्डन, पेड़ों के पास, नदी के पास जब आप ज्यादा रहते हो तब कुछ इवोल्यूशनरी आपके ब्रेन में ट्रिगर होता है। जब आप ओपन स्पेस में रहते हो, पेड़ पौधों के पास रहते हो, पानी के पास रहते हो, तब आप घर जैसा महसूस करते हो, क्योंकि हजारों सालों तक
हमारे पूर्वज ऐसे ही रहे हैं और अभी अभी हम लोग इन चार दीवारियों के बीच में रहने लगे हैं। इसीलिए आपका ब्रेन नेचर के पास ज्यादा तरोताजा महसूस करता है क्योंकि उसे वो घर जैसा लगता है। तो एक सिंपल प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करो, रोज 20 या 30 मिनट नेचर में वॉक करके आओ, किसी रिवर के पास बैठ के आओ, किसी पेड़ से जाके बातें करो। ये सारी चीजें आपकी मेंटल स्टेट को बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगी। अब बात करते पिलर नंबर 4 की। जो चीजें आप रोज कंज्यूम करते हो वैसी ही आपकी सोच होती चली जाती है। जो कंटेंट आप रोज देखते हो, सुनते हो और पढ़ते हो वो लिटरली आपके थॉट्स के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपका माइंड जो भी इनपुट लेता है उसी से थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करता है। इसीलिए जो इंसान रोज क्रिमिनल न्यूज सुनता है या फिर कुछ बुरा सुनता है तो उसका दिमाग थ्रेट ओरिएंटेड हो जाता है, वो हमेशा हर चीज में क्राइम ही ढूंढता है। एक इंसान जो कंपैरिजन बेस्ड कंटेंट देखता है वो हमेशा खुद में इनएडिक्वेट ही फील करेगा, और जो इंसान इंस्पिरेशनल कंटेंट देखता है, मोटिवेशनल कंटेंट देखता है, एजुकेशनल कंटेंट देखता है, उसका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। वो ग्रोथ को सीख करता है अपनी लाइफ में। और ये चीजें जो होती हैं ये विल पावर से नहीं होती, ये केवल रिपीटेड प्रैक्टिस से होती है। आप 3 दिन तक कोई भी कंटेंट देखें, चौथे दिन तक आपको उस कंटेंट में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। इसीलिए अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसा बनाएं, इंटेंशनली अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें। अब बात करते हैं पिलर नंबर 5 की। जो कॉन्वर्जेशंस आप डेली करते हो वो कॉन्वर्जेशंस आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती हैं। कुछ कॉन्वर्जेशंस जेन्युइनली एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, वो एनर्जेटिक होती हैं। जैसे कोई आइडिया डिस्कस करना, कोई ऑनेस्ट फीडबैक मिलना, जैसे जब दो दोस्त एक दूसरे के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ऐसी कॉन्वर्जेशंस आपके दिन में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और ये कॉन्वर्जेशंस आपको अच्छा फील कराती है, बेटर फील कराती हैं। और कुछ कॉन्वर्जेशंस जो आपको भी पता है जब आप करते हो तो आपको ड्रेन्ड महसूस होता है, जैसे किसी के बारे में गॉसिप करना, कंप्लेन करना, किसी के बारे में बुराई करना, नेगेटिविटी फैलाना। ये चीजें आपके ब्रेन को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं और इन कॉन्वर्जेशंस के बाद मोस्टली लोग ड्रेन्ड महसूस करते हैं, उन्हें एनर्जेटिक महसूस नहीं होता। तो खुद से हमेशा ये सवाल जरूर पूछना, और ये मैच्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या है। और याद रखिएगा कि हर कॉन्वर्जेशन आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर रही है। सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है सत्संग, जिसका लिटरली मीनिंग है गुड कंपनी। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सेंटर है कि जिन भी लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो वो आपके नेचर को, आपके माइंड को टोटली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसीलिए एंशिएंट इंडियंस वास्तु को बहुत फॉलो करते थे, क्योंकि वास्तु टोटली इसी चीज पे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि कैसे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा कंस्ट्रक्ट करो जो आपके मेंटल स्टेट के लिए बेस्ट हो। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी ये कहती है कि हर एक छोटी चीज आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। जैसे रूम में खिड़कियां कहाँ होंगी, दरवाजे कहाँ होंगे, हर छोटी चीज आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। अब कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग नेचर को जानते हैं वो ये जानते हैं कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज से खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछो कि आपका रूम कैसा है, आपका घर कैसा है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप किन कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, आप क्या कंज्यूम करते हैं, आप फोन में क्या देखते हैं। ये सारी चीजें आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती हैं। और अगर आप मेंटल इलनेस से बाहर रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, आप कंपैरिजन ट्रैप में फंसे, तो हर छोटी चीज पे ध्यान देना आज से शुरू कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ एक बड़ा शिफ्ट लेके आना है, हर दिन एक छोटा सा शिफ्ट लेके आए। अगर आप 4 घंटे फोन चलाते हैं तो आप 3.5 घंटे चलाएं, 3 घंटे चलाएं। कोशिश करें कि आपका स्क्रीन टाइम इतना कम हो कि आप अपनी एक्चुअल रियल लाइफ को जी पाएं। तो अगर आज इस कॉन्वर्सेशन से आपने कुछ सीखा तो इस कॉन्वर्सेशन को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।